Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the kinetic energy. Kinetic energy को डिस्कस करें इससे पहले कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, माना हम सपोज करते हैं कि जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई मूविंग बॉल आ रही है, कोई बॉल है वो मूव करते हुए, वो बॉल क्या कर रही है, मूव करते हुए आ रही है. और यहाँ पे जो स्टंप लगा हुआ है, जैसे ही वो बॉल इस स्टंप पे स्ट्राइक करेगी, जैसे ही बॉल वो मूविंग बॉल इस स्टंप को टच करेगी, द स्टंप विल थ्रोन अवे, वो स्टंप जो है वो गिर जाएगा या दूर हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही इस मूविंग बॉल ने इस स्टंप को जाके हिट किया, क्या हुआ, वो स्टंप गिर गया. अब स्टंप गिर गया, दैट मीन्स इस बॉल ने इस स्टंप पे क्या अप्लाई किया होगा, फोर्स. ठीक है, बिना फोर्स, आपको पता है कि अगर हम किसी चीज की भी पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होगा, वहां पे फोर्स अप्लाई होता. अब ये स्टंप सीधे खड़ा हुआ था, वो गिर गया, दैट मीन्स इस पे जो मूविंग बॉल है, क्यों गिरा, बिकॉज मूविंग बॉल ने उसको टच किया या मूविंग बॉल ने उसको हिट किया. दैट मीन्स ये जो मूविंग बॉल है, इसने इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स. अब जब मूविंग बॉल ने इस स्टंप पे फोर्स अप्लाई किया, इन दैट कंडीशन वो स्टंप आपका गिर गया. स्टंप गिर गया मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई. और आपको पता है कि जब हम किसी चीज में फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने पे उस वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, इन दैट कंडीशन वी विल से कि वर्क डन हुआ है. क्या हुआ है, वर्क हैज टू बी डन. ठीक है, इज इट क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई कि अगर मूविंग बॉल मूव करते हुए आई और उसने स्टंप, ठीक है, सॉरी, इसने स्टंप पे हिट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हैज टू बी डन. वर्क हुआ है बिकॉज फोर्स भी है, मूविंग बॉल ने क्या किया, आके इसको हिट किया, तो उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हुआ है. मैंने आपको बताया था कि वर्क डन तभी हो सकता है जब बॉडी में क्या हो, एनर्जी. ठीक है, वर्क डन तभी होगा जब बॉडी में एनर्जी है. इफ यू वांट टू डू एनी वर्क वी नीड दी एनर्जी. हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो मूविंग बॉल है जिसने वर्क डन किया किस पे, इस स्टंप पे, दैट मीन्स इट हैज सम एनर्जी. इसके पास क्या है, एनर्जी है. और ये जो एनर्जी इस मूविंग बॉल के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. अब आप मुझसे पूछोगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है. ठीक है, अब अभी हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करेंगे. अब क्योंकि इस मूविंग बॉल ने वर्क डन किया है, इस मूविंग बॉल ने वर्क डन किया है इस स्टंप पे. ठीक है, इस मूविंग बॉल ने वर्क डन किया है इस स्टंप पे, दैट मीन्स इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, इट इज काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion is known as kinetic energy. किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. अब आप सोचोगे कि इस बॉल में जो एनर्जी आई है वो मूव करने की वजह से ही आई है. अगर आप ऐसे ही ग्राउंड में बॉल को रख दीजिए, क्या वो बॉल इस स्टंप को हिट कर पाएगी, नहीं. वो स्टंप को कब हिट करेगी, जब वो मोशन में आएगी. और जितना ज़्यादा उसका मोशन होगा, ठीक है, उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो वर्क डन करेगी, उतना तेज, उतना ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगी, उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी. ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो एनर्जी है वो किसकी वजह से आई बॉल के अंदर, ड्यू टू इट्स मोशन. बॉल के अंदर जो एनर्जी गेन हुई है वो ड्यू टू इट्स मोशन. तो इस टाइप की एनर्जी, जब भी किसी बॉडी में एनर्जी उसके मोशन की वजह से आती है, उस टाइप की एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, सो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. द एनर्जी possessed by an object by an object by virtue of its motion by virtue of its motion is known as kinetic energy.
ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द एनर्जी possessed by a body due to its motion or by virtue of its motion is known as kinetic energy। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने किसी गन से बुलेट निकली, ठीक है, तो वो अपने टारगेट पे, जैसे ही अपने टारगेट पे जाके हिट करती है, तो क्यों हिट कर रही है? बिकॉज वो जो बुलेट है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो उसमें वो जो एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू इट्स मोशन। तो वहाँ पे भी जो बुलेट में एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अ पर्सन इज रनिंग, कोई पर्सन रन कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी गेन्स ड्यू टू दी इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से वो एनर्जी आई है, दैट मीन्स उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और भी एग्जाम्पल्स है, अ मूविंग ट्रेन, या फिर आपने देखा होगा कि रोड पे जो व्हीकल्स आते हैं मूव करते हुए, अगर व्हीकल ऐसे ही स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, उस टाइम पे वो किसी को कोई हार्म नहीं कर रहा, ठीक है। बट अगर वो मूविंग व्हीकल है, उस मूविंग व्हीकल से आप टकरा जाइए या कोई दो मूविंग व्हीकल आपस में टकरा जाए, इन दैट कंडीशन होता क्या है? वहाँ पे वर्क डन होगा। अगर सपोज वो कोई मूविंग व्हीकल आया और किसी पर्सन को हिट कर दे, तो क्या होगा? वो पर्सन मतलब कि हार्म होगा, उसको इंजरीज हो सकती हैं। सो इन दैट कंडीशन वो मूविंग व्हीकल में, उस मूविंग व्हीकल ने वर्क किया। वर्क कैसे किया? पहली बात तो उस पर्सन को जाके उसने हिट किया, दैट मीन्स उस पर्सन पे उसने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से वो पर्सन डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से, दैट मीन्स बाय दैट मूविंग व्हीकल उस पर्सन के ऊपर वर्क डन हुआ है। अब अगर वर्क डन हुआ है दैट मीन्स उस मूविंग व्हीकल में एनर्जी है। अब वो एनर्जी कैसी है? दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी कैसे आई है? ड्यू टू इट्स मोशन। कहीं पे भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका फैन मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, वो मूविंग फैन, उस टाइम मूविंग फैन में जो एनर्जी है दैट इज kinetic energy. If you are walking in that condition, the energy you have that is kinetic energy, ठीक है। उस कंडीशन में भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। आप मूविंग बस की बात कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रहे हैं उनके पास भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कहीं पे भी मोशन आता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो हमारे एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट एज वेल एज उस पर बेस्ड एक डेरिवेशन है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, बट कितनी काइनेटिक एनर्जी? सारी बॉडीज में सेम काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन पर डिपेंड करती होगी। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है? नाउ वी विल डिस्कस that, okay। expression for kinetic energy, let us take an example। suppose कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस कंडीशन पे रेस्ट पे है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे मैंने F फोर्स अप्लाई किया, कितना? F फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मैंने F फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगा? मूव करने लगा, ठीक है। पहले ये रेस्ट में था, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब जब इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया तो सपोज उसने s डिस्टेंस, मतलब वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया और यहाँ से यहाँ आ गया, और जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, दैट मीन्स उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली। सपोज लेट अस सपोज दैट कि इस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई। इनिशियली वो रेस्ट में था, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया वो मूव करने लगा, दैट मीन्स इट गेन्स सम एनर्जी, सॉरी हाँ उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, ठीक है। अब वो वेलोसिटी कितनी हमने मान ली? फाइनल वेलोसिटी v, और फोर्स F अप्लाई करने में वो कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम इट्स पोजीशन, दैट इज s। हमने s मान लिया, द डिस्प्लेसमेंट, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी। बिफोर दैट वर्क डन, अब क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, कितना वर्क डन होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो वर्क डन होगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी
ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, उसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। सो पहले आप लोग समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगी कहाँ क्या लिखना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स कितना है F, डिस्प्लेसमेंट कितना है S। सो W वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो W इज इक्वल टू F इनटू S। सपोज हमने इसको माना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि F इज इक्वल टू M इनटू A होता है, F इज इक्वल टू M इनटू A बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। आप लिख भी सकते हो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू M इनटू A, ठीक है। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू M इनटू A होता है, ठीक है। ये सबको पता होगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। F इज इक्वल टू M इनटू A, F बराबर ma। तो हम अगर F इज इक्वल टू M इनटू A इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट W इज इक्वल टू MAS। सपोज हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, W इज इक्वल टू MAS, ठीक है। अब बाय इक्वेशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज पहले वेलोसिटी 0 पे थी, फिर उसने कुछ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर 2as, ठीक है। क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज होता है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। क्यों मैंने ये इक्वेशन यूज की, क्योंकि यहाँ पे क्या है as, ठीक है। सो as हमें किस इक्वेशन में मिल सकता है, थर्ड में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब u क्या है 0, इस ऑब्जेक्ट के लिए u क्या था 0, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 0। सो वी विल गेट v स्क्वायर इज माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2। सॉरी, ये v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मैंने इक्वेशन गलत लिख दी है, तो ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इट विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वो इक्वेशन मैंने गलती से गलत लिख दिया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो u की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आप यहाँ से as की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट as इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। as की वैल्यू क्या आएगी v स्क्वायर अपॉन 2। अगर इस as की वैल्यू को, ठीक है, इस as की वैल्यू को अगर हम कहाँ पुट कर दें, इन आवर इक्वेशन सेकंड, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप as की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, यू विल गेट w इज इक्वल टू, as की जगह पे हमने क्या लिखा v स्क्वायर बाई 2, तो वी विल गेट 1/2 mv स्क्वायर। m तो अपनी जगह पे है, as की जगह पे हमें लिखना था v स्क्वायर बाई 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट। इतना वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को F फोर्स अप्लाई करने पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें तो कितना वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और ये वर्क डन कब हुआ, क्योंकि इसमें एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किसकी वजह से आई, ड्यू टू दी मोशन। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लिख सकते हैं दिस वर्क डन, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आपका क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, जिसको नहीं दिख रहा वो ऊपर लिख दे रहे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज दैट वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे, बिकॉज ये जो वर्क डन हुआ है इस तब हुआ होगा जब बॉडी में एनर्जी गेन की। अब ये एनर्जी किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू मोशन, सो दैट एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जब आप इस डेरिवेशन को लिखोगे तो
आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, क्या मेंशन कर देंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट, व्हेन वी अप्लाई फोर्स F to that object, it displaces s from its original position। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when which is at rest, when we apply force on that object it displaces from its position, then work done is equal to force into displacement and completed। ठीक है, फिर ये जो एक्सप्रेशन है मीन्स ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला आया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर यू कैन से that kinetic energy is directly proportional to mass of the object। kinetic energy mass के directly proportional है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर उसका मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बिकॉज जो रिलेशन बन रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे मास बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे मास घटाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अनदर पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर दें, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। सपोज अगर हमने 2 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज की, वेलोसिटी मैंने कितनी इंक्रीज की, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर, पहले वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v थी, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, मैंने क्या किया उस वेलोसिटी को 2v कर दिया। तो जब हम वेलोसिटी 2v करेंगे मींस वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दी, तो वो स्क्वायर टाइम काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो उसके स्क्वायर टाइम्स आएगा। स्क्वायर टाइम्स मीन 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 4mv²। सो पहले वाला हाफ mv² तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम, यहाँ का पोर्शन आपको दिखाई होगा, चलिए इसको, ठीक है, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। एक बार और देखो, सपोज इनिशियल किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। अगर इस वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स कर दें, मतलब इनिशियल जितनी वेलोसिटी उससे 2 टाइम्स बढ़ा दें, v को हम क्या कर दें 2v, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इसको डैश मान लो, मतलब कुछ नई काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इट विल बी हाफ m, v की जगह पे क्या रखोगे 2v का स्क्वायर, so you will get half m, 2 का स्क्वायर मींस 4v²। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई। कब इंक्रीज हुई, जब हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे उसके 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे, आप जैसे मास इंक्रीज करोगे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मीन्स अगर आप 2 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी जितनी भी टाइम्स इंक्रीज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम्स,
जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आए। काइनेटिक एनर्जी होती क्या? लेट अस समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने जो डेरिवेशन डिराइव किया था, मैंने किया क्या? मैंने आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में था, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया वो डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से। अगर फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेस भी हुआ, दैट मीन्स उसमें वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी आप अपना डेरिवेशन देखते हैं जो मैं बोल रही हूँ। फिर मैंने क्या बोला? F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। जहाँ पे एस एफ था वहाँ पे हमने पुट किया W इज इक्वल टू एम ए एस बाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो u 0 हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डेरिवेशन देखो, जो मैं बोल रही हूँ डेरिवेशन देखो, तो as की वैल्यू कितनी आई? v स्क्वायर बाई 2, वो हमने अपने इक्वेशन में पुट कर दी। सो वी विल गेट W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एंड दिस वर्क डन इज ड्यू to the motion of the object, that means it has energy and that energy is equal to the kinetic energy. I hope आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.